हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि एक फिजिक्स का टॉपिक है। अभी तक हम लोग अपने बायोलॉजी कवर कर चुके हैं, आज हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं। एंड फिजिक्स का जो पहला यूनिट है हमारा, वो यूनिट एंड मेजरमेंट है, यानी कि माप क्या है और उनकी इकाइयां क्या है। इकाइयां एंड माप, यानी कि मेजरमेंट एंड जो है यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी माप की इकाइयां। देखो, सबसे पहले कोई भी धरती पर चीज है ना, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेली यूजेस में अपने काम में ले रहे हैं। जैसे कि हम समय इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, तो समय को किस चीज में नापेंगे, मापेंगे, तो यहां पर समय को हम लोग सेकंड में नापेंगे। ठीक है, मिनट में भी नाप सकते हैं, घंटे में भी नाप सकते हैं, है ना। तो जो हम लोग कैलकुलेट किस चीज को किस में करेंगे, ये चीज दिखाने के लिए हमें बताया जाता है कि इकाइयां क्या होती हैं। घंटे, अगर हम सेम चीज अपनी लंबाई, जैसे कोई पूछता है कि आपकी लंबाई क्या है, तो हम लोग लंबाई को मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, वजन को कि भाई आपका वजन कितना है, तो हम लोग उसके लिए ग्राम इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। और वैसे अगर कोई वॉल्यूम, आयतन पूछेगा, तो फिर उसके लिए हम लोग लीटर जैसी इकाइयां बता सकते हैं, यानी कि हम उनकी नॉलेज रखते हैं कि भाई कौन सी चीज किस मेजरमेंट में नापी जाएगी। जैसे कि एक बहुत अच्छा छोटा सा एग्जांपल कि भाई एक बात बताओ, आपकी जो लंबाई है ना, तो हम आमतौर पर लंबाई को किसमें नापते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि मेरी हाइट कितनी है, तो मैं बताऊंगी उसको कि 5 फीट 6 इंच। तो 5 फीट 6 इंच, अब मैंने किलोमीटर में क्यों नहीं बताई, है ना, अब मैंने हो सकता है लीटर में क्यों नहीं बताई, अपनी लंबाई को मैंने फीट और इंचेस में ही क्यों बताया। तो हर चीज को नापने का एक सही तरीका जो है वो हमारा यहां से ही हमें मिला है। यानी फिजिक्स में कुछ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना चीजें एक्सप्लेन की कि हम भाई ये वाली चीज इस मेजरमेंट में ही नापी जाएगी, यानी इसका मेजरमेंट यही होगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम समय की बात करते हैं, तो कुछ कम वैल्यू है तो हम सेकंड में बता सकते हैं। ठीक है, कि हमने जैसे मैं ये पूछूं कि ये वाला टॉपिक मैम, आप ये पूछे कि मैम ये वाला टॉपिक कितने सेकंड में आपने खत्म किया, तो सेकंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक जो वो है सेकंड में खत्म होने वाला है नहीं, है ना। तो हम मिनट में या फिर घंटे में इसको पूछेंगे कि भाई मैम आपने कितने मिनट में ये टॉपिक कवर किया, तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने 20 मिनट में या 25 मिनट में या 30 मिनट में। अगर आप थोड़ा और ज्यादा बड़ा अगर मेरा वीडियो है, तो मैं ये बता सकती हूँ मैंने इस टॉपिक को 1.5 घंटे में कवर किया। यानी एक जगह मैंने मिनट यूज किया, एक जगह मैंने घंटा यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं एंड यूज में लेते हैं। तो सेम चीज है हमारा यहाँ पे। देखो, अगर हम स्थानीय मानक इकाइयों का उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ, जैसे अगर भारत की बात करी जाए, तो हम लोग जब जमीन की बात करते हैं, तो कितनी जमीन है आपके यहाँ, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, कितने एकड़ जमीन है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, कितने हेक्टेयर जमीन है ना। तो स्थान के हिसाब से वो चीजें हमारी मेजरमेंट में लागू होती हैं कि भाई ये वाला, कहीं कहीं कोई बोलेगा हमारे पास 4 एकड़ जमीन है, कहीं कहीं कोई ये भी बोल सकता है हमारे पास 4 बीघा जमीन है, कहीं कहीं ये भी बोल सकता है कि भाई हमारे पास 4 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसको देखें, एसआई यूनिट जो देखते हैं हम लोग, एसआई यूनिट्स को देखते हैं, वो जो है उनका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। अब देख लो यहाँ पे समय को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि मैम हम लोग कितने दिन में अपना ये वाला सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो फिर दिन में भी तो समय ही पूछ रहे हैं आप। कितने दिन में अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, या कितने दिन, कितने घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, तो भी आप समय पूछ रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि पूरा सिलेबस हम लोग कितने दिन में कवर कर लेंगे, ये भी तो समय पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे समय को मापते हैं। लंबाई की बात करें तो मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं भाई, तो द्रव्यमान ग्राम में भी होता है, किलोग्राम में भी, एंड टन में भी। आयतन की बात करें तो लीटर भी हो सकता है, एंड क्यूबिक मीटर भी हो सकता है। तापमान, टेम्परेचर की बात करें तो, टेम्परेचर की बात करें तो भाई सेंटीग्रेड में भी हो सकता है,
फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है ना। जब हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, जब जैसे किसी को फीवर हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो जब हम लोग टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से, तो जो हमारा वो दिखता है उसमें, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको देखकर, थर्मामीटर को देखकर, तो जो टेम्परेचर आता है वो किसमें आता है? फ़ारेनहाइट में। हाँ, तो इस तरीके से डॉक्टर जो होता है वो हमारा जब चेक करता है तो सेंटीग्रेड में भी बताता है एंड फ़ारेनहाइट में भी बताता है कि भाई इतना इतना टेम्परेचर है। तो ये दोनों ही, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, दोनों ही हमारी टेम्परेचर की यूनिट होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि कोई भी चीज इंचेस में भी नापी जा सकती है एंड टेबल स्पून में, जैसे चीनी है, नमक है, तो ये हम लोग टेबल स्पून से नापते हैं कि भाई कितना, अगर चाय बनानी है तो चाय में 2 चम्मच चीनी जाएगी या 4 चम्मच चीनी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने नापा टेबल स्पून से। अब आपको 1 कप चाय पीनी है, 2 कप चाय पीनी है, 4 कप चाय पीनी है, तो ये हमने कप के हिसाब से मेजरमेंट लिया। ठीक है, तो ये कप के हिसाब से। इंचेस, अभी मैंने इंचेस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिया था कि अगर मेरी हाइट की बात करते हैं तो मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो हम लोग यहां से फीट जो है वो भी हमारी लंबाई की मेजरमेंट है, और जो इंचेस हैं जो हम लोग को कैलकुलेट किया वो भी हमारी लंबाई की ही मेजरमेंट है। आगे देखिए, अब देखो, अगर हम यूनिट्स के सिस्टम की बात करें कि क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है, कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं इसके मेजरमेंट के, तो सबसे पहले सीजीएस सिस्टम था, और सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, सी से है सेंटीमीटर, जी से है ग्राम, और एस से है सेकंड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर को किसमें? लेंथ को नापने के लिए, एंड ग्राम को किसमें? मास को नाप, ग्राम में किसके? मास नापने के लिए, एंड सेकंड को किसको यूज करते हैं? टाइम मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म सीजीएस। एमकेएस सिस्टम क्या है? एमकेएस पद्धति में देखो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा भाई, एमकेएस पद्धति में निम्नलिखित में से ये चीज इसमें नापी जाती है, आपको क्रॉस क्वेश्चन करके दे दिया, तो आप क्या कहेंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम के एस, है ना, एमकेएस पद्धति है ये। अब क्या कर रहे हैं? एम को यूज कर रहे हैं, मीटर को यूज कर रहे हैं लेंथ के लिए, किलोमीटर को यूज कर रहे हैं मास के लिए, एंड सेकंड को यूज कर रहे हैं टाइम के लिए। फिर है एफपीएस, तो फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तो जो फीट वर्ड है वो लेंथ के लिए, अभी मैंने आपको लंबाई का एग्जांपल दिया कि लंबाई जो है वो फीट में भी नापी जाती है ना, लेंथ, पाउंड जो मास के लिए, एंड सेकंड फॉर टाइम के लिए। एसआई सिस्टम जो आया, अभी तो था ये सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई। अब जो एसआई सिस्टम आया, एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि यूनिवर्सल सिस्टम चलाया गया, इंक्लूडेड 7 बेसिस यूनिट्स फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक लेंथ को लिया उन्होंने, ठीक है, लेंथ को लिया उन्होंने, मास को लिया उन्होंने, एंड टाइम को लिया उन्होंने, एंड इलेक्ट्रिक करंट को लिया, टेम्परेचर को लिया, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिया। ये सारी 7 यूनिट्स ली, और 7 यूनिट्स को, 7 चीजों की यूनिट्स को मेजरमेंट करके उन्होंने एक सिस्टम का नाम दिया एसआई सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे इसको याद रखना है, इन 7 चीजों को कैसे याद रखना है। देखो यहां पे लिखा हुआ है 7 बेस यूनिट। ठीक है, तो ल्यूमिनस की बैटरीज आती हैं, है ना, ल्यूमिनस की बैटरी आती है, किसी के घर पे इन्वर्टर होगा तो पता होगा कि ल्यूमिनस की बैटरी आती है। ठीक है, तो उस चीज से इसको याद रखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड बाकी बहुत इजी है, लेंथ याद रख सकते हैं, मास याद रख सकते हैं, टाइम याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या, बिजली आती है ना सबके घरों में, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। टेम्परेचर अभी मैंने बात की है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज का अमाउंट कितना है तो वो मोल में नापेंगे, मोल, MOLE। एंड अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करी जाए तो केल्विन में नापेंगे, है ना, केल्विन भी क्या है, जैसे फ़ारेनहाइट था, सॉरी फ़ारेनहाइट बोल रही हूँ, हाँ, टेम्परेचर को नाप रहे हैं ये लोग, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नाप रहे हैं, एम्पियर जो धारा है वो एम्पियर में नापी जाती है, एम्पियर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है हमारे टेम्परेचर को के में नापते हैं, केल्विन। जैसे फ़ारेनहाइट था, जैसे सेंटीग्रेड था, वैसे ही केल्विन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ को अगेन मीटर में, है ना, एंड सिंबल जो है वो स्मॉल m। मास को अगेन किलोग्राम में, सिंबल जो है वो केजी। ये जो है वो सिंबल है, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक।
प्रतीक, टाइम को सेकेंड में, अमाउंट को मोल में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अभी ल्यूमिनस को फिर से बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो ल्यूमिनस नाम से ही आती है, ठीक है। तो ल्यूमिनस की आती है, ल्यूमिनस, यहां से याद रखेंगे कि ल्यूमिनस जो है वो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडल से याद रखेंगे, कैंडेला, ठीक है। तो ये 7 बेस थे, यूनिट बेस थे, ये 7 यूनिट बेस यूनिट थी हमारी, 7 बेस यूनिट किस लिए थी, मेजरमेंट को समझने के लिए। और कौन से मेजरमेंट को समझने के लिए, तो एसआई पद्धति को समझने के लिए। एसआई पद्धति मतलब सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम को समझने के लिए। अब देखो क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन कहां से बनता है, जनरली क्वेश्चन बनता है हमारे उपकरण से, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, ठीक है। कैसे, उपकरण से कैसे क्वेश्चन बनता है, तो भाई बताओ कि वायुमंडलीय दाब की मापने की इकाई क्या होगी, ठीक है, या मापने की इकाई, या फिर माप किससे मापेंगे, इंस्ट्रूमेंट बताओ, इंस्ट्रूमेंट। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आंसर इज बैरोमीटर, बैरोमीटर, हिंदी में कैसे कहेंगे, बैरोमीटर, ठीक है। फिर हम पूछते हैं कि भाई जो हार्ट बीट है उसको किससे नापते हैं, तो भाई सबके डॉक्टर के पास एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में इसको आला बोल देते हैं, आला, है ना। सारे डॉक्टर्स के गले में लटका होता है ना ऐसे, कान से लगा के फिर वो हार्ट बीट चेक करते हैं, वही उसको आला बोलते हैं या फिर स्टेथोस्कोप बोल देते हैं, ठीक है। कार्डियोग्राम क्या है, कार्डियोग्राम भी सेम चीज है, हमारे हार्ट बीट की ही, हार्ट बीट को ही ये क्या कर रहा है, यहाँ पे उसकी गति की जांच कर रहा है कि हार्ट बीट कितने पल्सेस जो है वो रेट, पल्सेस रेट क्या है, ठीक है, पल्स की रेट क्या है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है वो हमारा घनत्व नापने की इकाई है, यंत्र है किसका, द्रव का, यानी लिक्विड का घनत्व इससे नापते हैं, किसी भी लिक्विड का, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर जैसे पेड़ है, पेड़ को जब हम पानी देते हैं तो उसकी जड़ों में जाता है, हमने अपने बायोलॉजी वाले लेक्चर में बात करी थी ये वाली, है ना। तो पौधों की जड़ों में जब बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा मिट्टी के कारण कोई भी दाब बन सकता है, प्रेशर, दाब, प्रेशर, तो उसको नापने के लिए भी एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं मैनोमीटर, ठीक है। उसको नापने के लिए पौधों की जड़ों में दाब की जो यूनिट है, माप है, या मापने की जो यंत्र है उसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम है मैनोमीटर, ठीक है। बारिश कितनी, किस लेवल की हो रही है, ठीक है, बारिश की रेट, दर क्या है, उसको नापने के लिए रेन रेंज, रेन गेज, रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं, रेन गेज, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, भूकंप की, अर्थक्वेक की तीव्रता, इंटेंसिटी नापने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर इज रिक्टर स्केल, आंसर इज रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछता है आपसे, लैक्टोमीटर, ये भी लैक्टोमीटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। दूध की शुद्धता के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल करते हैं, दूध की शुद्धता के लिए, प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, कितना दूध शुद्ध है, इस चीज को नापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि दूध जो है उसमें फैट कितना है, ये किस चीज से नापा जाता है, तो आप आंसर कर सकते हैं लैक्टोमीटर। फिर हमारी समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर इज फेदोमीटर, ये भी पूछ सकते हैं आपको, फेदोमीटर। फिर है हवा की शक्ति, यानी हवा कितने प्रेशर से चल रही है ना, और किस तरफ चल रही है, ये
भी नापने का एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर 100% यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापने के लिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है आर्द्रता, हिंदी वर्ड है आर्द्रता। कहां पर? वायुमंडल में। एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज हाइग्रोमीटर। फिर से देखो, अब यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है हमारे पास कि मैम आपने बताया कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं, और यहां पे लिखा है कि सीस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र, यानी कि जब भूकंप की तीव्रता यहां से इस वाली स्केल से नापी जा सकती थी, तो फिर सीस्मोग्राफ का आविष्कार क्यों किया गया है ना। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए तो रिक्टर स्केल है, लेकिन भूकंप आया है या नहीं आया है और किस जगह चीजें क्षतिपूर्ण हुई है उससे, वो नापने के लिए हम लोग सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अमीटर, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये नापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, अमीटर। नेक्स्ट है पहियों द्वारा तय की गई दूरी। देखो, एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी है ना, उसमें 4 पहिए हैं। तो गाड़ी जब चल रही है तो ये जो गाड़ी है, पहिए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, है ना। आगे चल के मोशन के नियम पढ़ेंगे हम लोग, गति के नियम पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस चीज की लीनियर मोशन कर रहे हैं, है ना। लीनियर मोशन कर रहे हैं तो किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन सा लॉ इसमें होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये है कि किस यंत्र से पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापा जाता है। तो आंसर इज ओडोमीटर। आंसर क्या रहेगा? ओडोमीटर, ठीक है। फिर है हमारा कि जो प्लांट है वो जो ग्रोथ करते हैं, जब प्लांट ग्रोथ करते हैं, प्लांट की ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? पौधों की वृद्धि, प्लांट की ग्रोथ को नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर इज क्रेस्कोग्राफ। आंसर क्या होगा? क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट है जो हमारा एरोप्लेन होता है वो कितने मोशन के साथ उड़ रहा है ना, फ्लाई कर रहा है, यानी कि वायुयान की गति किससे नापा जाता है? तो वो है टैकोमीटर, ठीक है। फिर एक और साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोगों ने बायोलॉजी वाले लेक्चर में पढ़ा था, याद होगा आपको, ब्लड प्रेशर, ब्लड वाले कंटेंट में आया था ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर इज स्फैग्मोमैनोमीटर। आंसर इज स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड टफ है, अब 2 बार में पढ़ सकते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर। तो ये सारे यंत्र अभी तक के पूछे हुए हर एग्जाम्स में मैंने थोड़े सेलेक्ट किए थे, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से ब्रांच, ठीक है, कि भाई इस वाली स्टडी को किस यंत्र में, इंस्ट्रूमेंट में नापा गया है, इस वाली चीज को किस में, पौधों की जड़ों में दाब, है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वर्षा का मापक, ये भी आया हुआ है कि वर्षा जब होती है, बारिश जब होती है, तो किस चीज से इसको नापा जाता है कि भाई हैवी रेनफॉल हुई है या फिर लाइट रेनफॉल हुई है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? इन सबके लिए उपकरण बने हुए हैं भाई, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि कौन सी चीज से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, जिससे हमें उसकी मेजरमेंट पता चल जाती है। किसकी? जो भी हमारी जनरल लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जैसे बारिश होना जनरल है, हर मौसम में बारिश, हर मौसम में इन द सेंस क्या, जब बारिश का मौसम आता है तो बारिश होती है ना। भूकंप हो भी सकता है कि भूकंप आ जाए, अभी तक बहुत सारे भूकंप आ भी चुके हैं, है ना। तो भूकंप को किस में नापेंगे? हम लोग जब दूध लेते हैं तो दूध के फैट को किस चीज में नापेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आगे देखिए, आगे क्या है? लिस्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, है ना। अब देखो, मेजरिंग टेप से क्वेश्चन में ये सारे के सारे पॉइंट वही उठाए हैं मैंने जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो फालतू का हो, तो बहुत ध्यान से वन लाइन बहुत ध्यान से केयर के साथ पढ़िएगा, है ना। मेजरिंग टेप, तो टेप जो है वो लेंथ को, डिस्टेंस को हमारा मेजर करता है। अगर हम स्टॉप वॉच की बात करें, आपने जितने भी खिलाड़ी देखे होंगे,
प्लेयर्स जो होते हैं, तो रनिंग वाले स्पेशली जो रनिंग करते हैं, तो उनके हाथ में स्टॉप वॉच जरूर रहती है। उन्होंने जैसे ही मतलब कोई भी निकला, उन्होंने वो दबाई और जैसे ही कोई भी रुका वो करी, तो उससे एग्जैक्ट ये पता चलता है कि हमारा टाइम, कि कितने टाइम में कौन कहां तक पहुंचा, है ना। और क्रोनोमीटर भी सेम ही है, स्टॉप वॉच भी सेम ही है। अब है वर्नियर कैलिपर, तो क्या करती है, लेंथ को, थिकनेस को, डायमीटर को बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ में बताती है, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है जो, वो मेजर क्या करता है, वेरी स्मॉल थिकनेस, बहुत छोटी सी थिकनेस को भी मेजर कर लेता है, डायमीटर को भी, है ना। फिर न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर देखो, न्यूटन जो थे वो फोर्स से रिलेटेड है भाई, मतलब फोर्स से क्या, क्योंकि फोर्स हम लोग जब आगे बल पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, तो कुछ नियम उनके द्वारा भी दिए गए हैं, न्यूटन के गति के, सॉरी न्यूटन के नियम है ना कुछ हमारे पास, तो वहां पे जो बल से रिलेटेड ही है, वो फोर्स से रिलेटेड ही है ना। तो याद रखिएगा कि न्यूटन जी का और फोर्स का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है, रिलेशनशिप है। तो कहीं पर भी अगर फोर्स आता है तो न्यूटन आता है, तो फोर्स से ही कुछ ना कुछ रिलेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर आया है, तो इसका मतलब फोर्स से ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बैलेंस मेजर मास, है ना। डायनामोमीटर मेजर ऑफ फोर्स और पावर, फोर्स को भी और पावर, पावर क्या है यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे पावर है शक्ति, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर, तो एक्सेलेरोमीटर क्या होता है, मेजर वाइब्रेशन और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, त्वरण, ठीक है। एंड ओडोमीटर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि जो ट्रेवल वाले जो व्हीकल है ना, व्हीकल है, उन सब का जो पहिया घूमता है ना, वो हमारे ओडोमीटर से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्फेरोमीटर, क्या करता है, मेजर द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। देखो स्फेरिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो कहां से कितना मुड़ रहा है, उसमें कर्व कैसा आ रहा है, कर्व आ रहा है, कर्व का मतलब कोई भी मुड़ाव, ठीक है। तो वो जो कर्व आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्फेरो क्या है, मीटर कहलाता है, ठीक है। स्फेरो, ये वाला स्फेरोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स क्या करते हैं भाई, एंगल को, कोण, है ना, जैसे ये वाला है ऐसे, तो इस चीज को नापने के लिए हमारा प्रोटेक्टर्स यूज होते हैं, मेजर एंगल्स। फिर है विस्कोमीटर मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी की जो मात्रा है उसको नापने के लिए विस्कोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, है ना। ये भी पूछा जा चुका है कि मेजरिंग टेप, ये भी पूछा जा चुका है, स्टॉप वॉच, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर, न्यूटन मीटर, है ना, डायनेमोमीटर, ये भी ऑडोमीटर, है ना, स्फेरोमीटर, प्रोटेक्टर्स, और ये भी विस्कोमीटर, ठीक है। ये सारी के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, हीट एंड टेम्परेचर को देखते हैं। तो सबसे पहले हीट को हम लोग ऊष्मा, हीट को क्या कहेंगे भाई, ऊष्मा, एंड टेम्परेचर को क्या कहेंगे हिंदी में, ताप। तो जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर को नापता है, कैलोरीमीटर जो है वो हमारी हीट को नापता है, एंड रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कब, जब हमारी कोई भी रिएक्शन में क्या करता है, रिलीज हो जाती है हमारी ऊष्मा, ठीक है, तब उसको नापता है। पायरोमीटर क्या कर रहा है, मेजर द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को नाप रहा है ना। एंड थर्मोकपल क्या कर रहा है, थर्मो मेजर द टेम्परेचर, ये भी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, ये सब के सब टेम्परेचर एंड हीट को नापने के क्या है, यंत्र हैं, ठीक है। लाइट एंड साउंड से क्वेश्चन बनता है कि फोटोमीटर क्या करेगा भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। या फिर उल्टा क्वेश्चन जस्ट पूछ लिया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने का इंस्ट्रूमेंट बताओ, और आपको ऑप्शन में दे दिया फोटोमीटर, साउंड मीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एंड हमारा ऑडियोमीटर, ठीक है। तो सही क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा, फोटोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी, दोनों चीजें हो सकती हैं। साउंड मीटर क्या है, मेजर साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी को नापने के लिए साउंड मीटर है। फिर है ऑडियोमीटर,
है ना, ऑडियो से ही समझ में आ रहा, ऑडियो एंड वीडियो, वीडियो का मतलब विजुअल दिखना एंड ऑडियो का मतलब सिर्फ आवाज का सुनाई देना, ठीक है। तो साउंड द हियरिंग सेंसिटिविटी। आगे देखो स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर्स है ना, मेजर द लाइट एंड द डिफरेंस वेवलेंथ्स और एनालाइज द स्पेक्ट्रा। साउंड देखो, सोनोमीटर, सोनोमीटर क्या है, मेजर द साउंड फ्रीक्वेंसी। सोनोमीटर, सोनोग्राफी होती है ना, तो वो साउंड की ही उससे होती है ना, सोनोग्राफी, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी सोनोग्राफी की जाती है, तो वो सोनोग्राफी एंड सोनो वर्ड यहीं से उठाया गया है, ठीक है। मेजर द साउंड फ्रीक्वेंसी, तो वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को देखकर ये पता किया जाता है कि चीजें कैसी हैं उस टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन क्या बनते हैं, फिर से सेम हमारा क्या, इंस्ट्रूमेंट बताओ किस चीज से क्या नापा जा रहा है, तो अन मीटर, अ मीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, हमने अभी पहले भी पढ़ा था। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी जो रेट है या इलेक्ट्रिसिटी करंट है वो कभी कम कभी ज्यादा, तो वो वोल्टेज में काउंट होता है, और वोल्टेज को जो है वो हम लोग वोल्ट मीटर में नापते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है, मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड, बहुत लो मैग्नीट्यूड पे जो जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा गैल्वेनोमीटर है। इलेक्ट्रोमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। वॉट मीटर मेजर द इलेक्ट्रिक पावर, है ना। वेव मीटर मेजर द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या कहलाता है, मेजर द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एक बार, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि डायरेक्ट करंट का जो अमाउंट है वो किस चीज में मेजर किया जाता है, तो आप बताएंगे गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आगे देखिए प्रेशर और फ्लूइड्स के लिए, यानी जो तरल पदार्थ है, फ्लूइड्स का किसे कहेंगे, तरल पदार्थ को। तो बैरोमीटर, बैरोमीटर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, बैरोमीटर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर प्रेशर, मेजर द गैस प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोमीटर मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइग्रोमीटर मेजर द ह्यूमिडिटी। अभी हमने बात की थी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर। एंड टेंशियोमीटर मेजर द सरफेस ऑफ द टेंशन ऑफ लिक्विड, तनाव, किसी भी लिक्विड की तनाव, सरफेस का तनाव हम लोग टेंशियोमीटर से नापते हैं, ठीक है। वेंचुरीमीटर क्या है, मेजर द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का फ्लो नापने के लिए हम लोग वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट का खत्म करते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के लॉ, तो एंड मोशन, है ना, दोनों चीजें सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।